ठीक है। ठीक है सर। तो चलो, फाइंड द वेलोसिटी विद विच द बॉल हिट्स द ग्राउंड। बताओ। तो अभी हमने अच्छा सर, कौन से डायरेक्शन में सर? दोनों? हाँ, दोनों। वेलोसिटी का मतलब है दोनों। अच्छा, मतलब फाइनल वेलोसिटी ना? हाँ अरे तो अभी तो निकाला सर हमने। हाँ, वही होगा। हाँ, तो वी वाई हो गया हमारा -20 मीटर पर सेकेंड और वी एक्स हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। वी एक्स प्लस वी वाई। अच्छा सर, एक बात बताइए कि इसमें सर मान लीजिए अगर हमें यू वाई नहीं दे रखा तो हम ऑलरेडी मान लें कि वो 0 मीटर पर सेकेंड होगा। क्वेश्चन में तो देख ही रखा है ना कि इट इज थ्रोन हॉरिजेंटली। हाँ। हॉरिजेंटली फेंका है, इसका मतलब वर्टिकल कोई वेलोसिटी नहीं दिया उसने। हॉरिजेंटल का मतलब तो इधर ही होता है केवल, जी सर। है ना। और वी वाई कितना आया था? 20 आया। -20 मीटर पर सेकेंड। -20 जे। ठीक है। स्पीड कितनी हो जाएगी फाइनल स्पीड? स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस -20 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ तो 405। ये स्पीड हो जाएगी, हाँ जी। है ना। और क्या एंगल, किस एंगल से हिट करेगा? ये थीटा है अगर, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी एंड एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। हाँ जी सर। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? -20। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी? 5। -4। tan थीटा इज -4। नेगेटिव डायरेक्शन में है ना एक्स, हाँ। माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में tan माइनस होता है, हम्म। तो माइनस आ गया। ठीक। चलो अब एक दूसरा केस। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं था, बस ऊपर से फेंक दिया था, है ना। अब इसमें थोड़ा सा इसको, अब सपोज करो कि इस बॉल को थोड़ा ऊपर फेंका है हमने। जमीन से नीचे से ऊपर फेंकना सीखा है हमने, अब छत से ऊपर फेंका, है ना। हेलो। हाँ जी सर। ठीक है, हाँ जी तो सर। कुछ अंतर नहीं है, बस जमीन से जो फेंका था उसमें एस वाई बढ़ गया है शुरू में का। इनिशियल एस हाँ। वाई जो है वो कुछ जुड़ गया है बस, और तो कुछ नहीं है इसमें खाली। हाँ। और हाँ। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, किस बात का टेंशन है ना। तो चलो सीधे प्रॉब्लम से ही करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मतलब टाइम। कह सकते हैं। हाँ जी सर। ठीक है, तो बताओ क्या क्या, अगर गिवन क्या है? गिवन है कि u इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है ये भी 30, थीटा। हम देखना, थीटा को याद रखना, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ऐसा ना कि कुछ ये दे दिया थीटा तो फिर इसी को लगा के चले गए। ये अगर 30 दे दिया है तो इसको फिर 60 लिखना पड़ेगा, फिर एंगल 60 हो जाएगा। हाँ जी और सर। एंगल आंखों के बस थीटा, थीटा 30 दे दिया और फिगर में इधर थीटा दिखा दिया, और यू कॉस अल्फा और यू साइन थीटा ये सब लगाते चले गए, सारा आंसर गड़बड़। समझ रहे हो? हाँ जी सर। लेकिन सर, हाँ, आप इसका पाथ बनाएंगे, ट्रैजेक्टरी? हाँ ऐसा आएगा, ऐसा ही आएगा, और क्या आएगा। ठीक है सर, तो सर इसमें हम जो टाइम निकालेंगे वो हम टाइम पीरियड से तो निकालेंगे नहीं, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन से निकालेंगे। हाँ बिल्कुल, इक्वेशन ऑफ मोशन से ही निकालेंगे।
तो सर वो वाले कब लगते हैं जो फॉर्मूले जो कल लिखवाए थे? नॉर्मल फॉर्मूला में लगेगा, इसमें यहाँ तक के लिए लगा सकते हो, यहाँ से यहाँ तक के लिए ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो फॉर्मूला से लग जाएगा। ठीक है। लग जाएगा ना इसमें। हाँ। ये ठीक। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल हो गया, हम्म। सरफेस टू सरफेस वाला। हम्म। ये अलग हो गया। या तो फिर फॉर्मूला से इसको निकालो, फिर इसका अलग से निकालो, हम्म। ठीक। तो भी काम करेगा। या तो फिर पूरे में एक ही बार इक्वेशन लगा दो, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। हम्म। अब देखो, हाँ। इसमें दे रखा है u इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड, और थीटा जो है ये वाला थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री। हम्म। तो टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड बताओ कैसे निकालेंगे। और ये हाइट है 20। हम्म। हम्म। बताओ क्या करें। हाँ सर। सर इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सोच के सोच के देखो कि किसको लगाने से सॉल्यूशन बन रहा है। देखिए एस दे रखा है हमें, तो एस से ही होगा सर, है ना? हम्म। ठीक है सर, तो एस वाला लगाते हैं। एस इज एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई ठीक। हमें दे रखा है 20 मीटर है। -20। हाँ सॉरी। हाँ। यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन में है ना वो 20। हाँ यहाँ से सर। ऑब्जेक्ट जो है फाइनल कहाँ गया है, यहाँ आया है, हाँ सर। ये आया है। हाँ। तो अपने इनिशियल पोजीशन से 20 प्लस में गया है कि माइनस में गया है। 20 माइनस में ही है वैसे। तो हाँ। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया वाई डायरेक्शन का। माइनस। पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ आया, ए से बी आया, तो डिस्प्लेसमेंट उसका वाई डायरेक्शन में कितना हुआ, ये हुआ, हाँ। -20 है। हाँ। ठीक। इक्वल्स हाँ टू सर। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। हाँ। सर वाई डायरेक्शन में तो पर सर जीरो होगा क्या? नहीं दे रखा 30 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा यू वाई। सर 0 मीटर पर सेकेंड सर। कैसे। सर इनिशियल तो नहीं 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 सर, 30 मीटर पर सेकेंड होगा सर, वो तो गिवन ही है। 30 मीटर पर सेकेंड क्या गिवन है। सर इनिशियल वेलोसिटी इन वाई तो डायरेक्शन। ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है। सर क्या एक्स डायरेक्शन की है? भाई ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये एक्स में है जाए कि वाई में है, सर कि तो दोनों ये में है कि बीच कहीं नहीं। में है। फिर तो इसका एक्स कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट होता है, ये भूल गए। नहीं 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 सर, इसका हमें फिर निकालना पड़ेगा यू साइन थीटा, यू साइन 30। यू साइन 30, यू कितना है। यू 30 मीटर पर सेकेंड है। 30 sin 30। साइन 30 हाफ है। हाँ। टी। टी 15। पता नहीं है। 15 प्लस, हाँ ए हमारा माइनस जी है, -10। ठीक है। हाँ जी सर। तो सर 30 sin। -20, 15 15 लिख दीजिए सर, 15 टी। ठीक है। हाँ। जी को 10 ले लिया है, ठीक है। सर इसमें से हम 3 5 की कॉमन ले सकते हैं। क्या। इससे फायदा क्या है सर? इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मतलब इसके वो रूट्स निकाल देंगे, है ना? हम्म, ठीक है। ठीक है।
ठीक है सर, 4 सेकंड लगे सर। अब टाइम माइनस कभी होता है नहीं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसकी कितनी हो गई? 4 सेकंड्स। ठीक है, अब इसमें आगे क्वेश्चन दे दे रहा हूँ मैं तुम्हें। फाइंड रेंज, ये आर, फाइनल वेलोसिटी, और बस ये दो चीजें होमवर्क। अच्छा एक बार डिस्कस कर ली सर एक बार, लेकिन हाँ देखिए रेंज तो सर, हाँ ठीक है रेंज निकल जाएगा, ठीक है रेंज निकल कैसे? जाएगा। सर फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो सर फाइनल वेलोसिटी हम वाई डायरेक्शन में निकालेंगे। एक्स डायरेक्शन का तो पता ही है 30 मीटर पर सेकेंड है। अरे नहीं, डायरेक्शन का हाँ 30 हाँ सर, नहीं सर सर, हम इसको वो वी साइन थीटा से करेंगे ना, वी कॉस थीटा। एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है? सर एक्स डायरेक्शन का मतलब कौन सा से, इनिशियल या फाइनल? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल। दोनों सेम रहेगी सर। सर यू कॉस थीटा। फाइनल क्या हर जगह सेम सेम रहती है, पूरे पाथ में सेम रहेगी। हाँ, वाई डायरेक्शन चेंज हो रहा है सिर्फ, हाँ ठीक है सर। तो रेंज सर कैसे? यू कॉस थीटा। रेंज कैसे निकलेगा? सर इसमें फॉर्मूला डाल दीजिए ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। भाई वो फॉर्मूला फिर से ध्यान, वो फॉर्मूला किस केस के लिए है? लेवल टू लेवल के लिए है, अच्छा सर। इसके लिए डिराइव किए थे ना वो फॉर्मूला, तो यहाँ कैसे लगा दोगे इस पाथ के लिए रेंज? अच्छा हाँ ठीक है। कहीं का ठीक है। कहीं थोड़ी लगा देंगे, जिसके लिए डिराइव किए हैं वही लगाएंगे ना। ठीक है जो सर। जो बुलेट पिस्टल में लगने के लिए बनी है, उस बुलेट को तुम राइफल में लगाओगे तो चलेगी? नहीं सर। फिर अब ये जो रेंज निकला है वो हॉरिजेंटल रेंज के लिए है, मतलब हॉरिजेंटल टू हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से फेंका हॉरिजेंटल पे गिरा, तब हाँ के लिए है। और उसको फिर यहाँ कैसे लगा दोगे कि टावर से फेंका और हॉरिजेंटल पे गिरा? हाँ हाँ सर, सोचिए सर। तो सर रेंज कैसे निकालेगी सर, थोड़ा सा। सोचो, रेंज ठीक है क्या है? सर। रेंज क्या है? सर ये बेस है पूरा। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट में एक्स डायरेक्शन में जो दूरी चला वही है ना। हाँ जी सर। पूरे टाइम में एक्स डायरेक्शन में जो दूरी चला है वही है, ओके ओके, एस एक्स है, एस एक्स। एस एक्स है। अरे एस अरे एक्स ठीक है, ये तो सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन से हो रहा है। एस इक्वल्स टू यू टी से होगा, हाफ ए टी स्क्वायर भी नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जीरो ठीक है सर। है ना। हाँ इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल हमेशा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो यू cos थीटा, यू cos 30 इंटू 4 हो गया इस रेंज। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, रेंज निकालना, फाइनल वेलोसिटी निकालना। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी तो पता ही है, मतलब एक हाँ। डायरेक्शन की वेलोसिटी तो पता ही है, और वाई हम्म डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो सर हम v v equal इज इक्वल टू यू प्लस टू ए एस कर देंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। जैसे भी होगा इन दोनों को कर लें। ठीक है सर। मेरे ख्याल से चलो, अब देखो, अभी हमने टावर से ऐसे फेंका, दूसरी बार में ऐसे फेंका, अब तीसरी बार में ऐसे फेंकते हैं। हम्म ठीक है, कुछ नहीं है, सब में एक ही चीज है। यू से फेंका, और सपोज दिस इज एंगल गिवन एज 30 डिग्री, ये टावर है। हम्म क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एच, एच मतलब हाइट ऑफ टावर। हम्म। वो एस वाई निकालना है बेसिकली। और हमें इनफैक्ट इसका रेंज दिया है, हम्म दिस इज 25.9 मान लो।
रेंज दे रखा है, मतलब रेंज दे रखा है, हाँ ठीक है। हम्म इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हम्म और ये एंगल दे रखा है, जो एंगल विद हॉरिजॉन्टल दे रखा है, हम्म वो रेंज निकालना है। हम्म कैसे निकालेंगे? हाँ जी एक तो हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है, हाँ जी फाइंड सर। एच निकालना है था, चलो चलो एच भी निकालना है और टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना है। ठीक है सर। कैसे निकालेंगे? सर एच हम एस वाई करके निकाल सकते हैं। एच जो है, एस वाई हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेंगे और एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। एस वाई कितना लिख दूं, एच लिख दूं कि माइनस एच लिख, माइनस एच माइनस लिखना एच। पड़ेगा। एस वाई रहने दो, ये तो अभी पता ही नहीं है हमको, एस वाई रहने दो। हाँ ये तो ठीक एच है। तो फाइंड ही करना है, एस वाई। हाँ यू वाई कितना है? यू वाई यू साइन थीटा है। यू, चलो लिख ही देते हैं, थीटा। और टी, टी पता है नहीं पता है, टी भी फाइंड करना है। हाँ प्लस हाफ माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर। हम्म ये तो दो दो वेरिएबल इसमें, नहीं साइन थीटा तो पता है हमें, यू हम्म साइन था, यू इज 30, 30 साइन 30 इज हाफ हम्म टी माइनस 10/2 टी हम्म स्क्वायर। एस वाई इज इक्वल टू 15t माइनस 5t स्क्वायर। ये तो काम तो बना नहीं, एस वाई में तो टी लगेगा, टी की वैल्यू चाहिए एस वाई को निकालने के लिए। हम्म। फिर ये तो नहीं निकाल सकता। हाँ जी सर। टी कैसे निकालें? टी भी हमको फाइंड करना है, इसका मतलब पहले टी निकालना पड़ेगा, बाद में एस वाई निकलेगा। बताओ। सर हम फर्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 वो भी देख लो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 as। इसमें टी है ही नहीं कहीं, टी हमको तो टी चाहिए ना भाई, एस वाई हमको निकालना था, पर एस वाई निकालने में टी अड़चन आ गया, तो टी तो निकालना पड़ेगा, और वास्तव में क्वेश्चन में भी टी है निकालने के लिए, एस वाई निकालने के लिए टी चाहिए, तो इसमें टी तो है ही नहीं कहीं, फायदा क्या होगा? और देखो कैसे दिया हुआ है, ये एक रेंज दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल देखो। एस वाई निकाले में से एस एक्स भी तो निकाल सकते हैं, हाँ जी सर। और एस एक्स हाँ दे भी रखा है, हाँ दे रखा है ट्वेंटी तो फाइव दे, पॉइंट है। और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी भी दे रखी है, हम्म सोचिए बताओ। तो सर एस वाई पुट कर देंगे और फिर हम ऊपर वाली क्वेश्चन में एस वाई इज इक्वल टू 15t माइनस 5t सर एस वाई दे रखा है ना। क्या दे रखा है? एस वाई एस वाई कहाँ दे रखा एस है? एक्स सॉरी एस एक्स एस एक्स। तो एस एक्स फिर क्या करें तो? सर फिर हम u cos थीटा t प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर लगाएंगे ना। हाँ, तो क्या एस एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं, हम्म एक्स डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल्स टू यू एक्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम्म ठीक है, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन तो जीरो, ये गया। एक्स हम्म। डायरेक्शन की जो डिस्प्लेसमेंट है वो दे रखा है हाँ जी सर। 25.9, 25.9 इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u cos 30, हम्म 30 cos 30 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, यहाँ से टाइम निकल जाएगा, हाँ जी सर। टाइम राइट होगा, हाँ कह सकते हैं हाँ कह सकते हैं। बना रखेंगे तो एस वाई भी निकल जाएगा। हाँ ठीक है।
हाँ एस तो वाई भी निकल जाएगा, लेकिन सर एस वाई, अच्छा हाँ ठीक है सर, एस वाई हम वो एंगल की मदद से नहीं ले सकते कौन सा एंगल से? सर? जैसे अच्छा हाँ यू भी तो नहीं गिवन, लेकिन हमें हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छा नहीं यू कौन गिवन कौन तो सा? सर, हाँ सर आप वो यू कॉस थीटा से भी तो कर सकते, यू साइन थीटा से भी कर सकते हो ना एस वाई की वैल्यू? हाँ, ये तो जरूरी लिखा था? है यू साइन थीटा टक्कर, लेकिन टी कहाँ से लाए? टी के लिए तो यहाँ अच्छा आना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है। पहले एक्स डायरेक्शन के मोशन लगा के, एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के टी निकालेंगे। हाँ सर। फिर उस टी का हाँ इस्तेमाल करके वाई डायरेक्शन के मोशन में लगा के एस वाई निकालेंगे। ठीक है सर। और वी स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला कहीं काम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें टी नहीं है। टी हमको ठीक चाहिए, है। पहले तो हमें टी चाहिए बस। ठीक है है ना? हम्म, ठीक है, तो इसको भी होमवर्क में सॉल्व कर ठीक। लेना। ठीक। चलो, तो कुछ नहीं है, सब नए नए, कुछ भी नहीं है, बस इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना ठीक है है ना? सर। और कोई नहीं है। हाँ अब देखो, एक ट्रेजेक्ट्री का तुम्हें मैं इक्वेशन बता रहा हूँ। मतलब प्रोजेक्टाइल को अगर फेंका हमने ऐसे, हम्म, ये पाथ है प्रोजेक्टाइल का, तो हम्म, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। हाँ तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किसको बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ इस ट्रेजेक्ट्री मोशन मतलब में जितना जो उसने कर्व पाथ। उसका एनी पॉइंट जो है उसको एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ जी सर। एक्स वाई यहाँ भी कुछ होगा, यहाँ भी कुछ होगा, यहाँ भी कुछ। हम एक ऐसा इक्वेशन निकाल दें जिसमें ये एक्स वाई हम जब चाहे निकाल सकें। अच्छा सर। जैसे देखो, वो एक्स वाई का रिलेशन हो। जैसे एक इक्वेशन है हमारे पास, y इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फा हम्म, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। हम लोग अल्फा में याद किया था हमने, हम्म, ये थीटा है। ठीक है, अब देखो, ये ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है, हम्म, डिराइव करना सिखाते हैं। इसमें एनी पॉइंट एक्स वाई, जैसे है ना, एक्स हम्म, पॉइंट, एक्स और वाई आ गए इसमें। थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यू जो हम्म, है इसका इनिशियल वेलोसिटी है, हम्म, इनिशियल स्पीड है, और हम्म, जी तो पता है। और ये एक्स और वाई जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं किसी भी पॉइंट हम्म, पे। ठीक है। मतलब अगर हमसे पूछता है कि एट एक्स इक्वल्स टू 5 हम्म, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, तो एक्स हम्म, इक्वल्स टू 5 रख दिया हमने इसमें। थीटा वीटा अगर जी सब सर। दिया है, तो एक्स इक्वल्स टू 5 पे वाई कितना है वो निकल जाएगा। एक बार एग्जाम्पल से समझा देंगे सर? हाँ समझा देंगे, पहले तो इसको डिराइव करेंगे। ये अच्छा 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 ठीक है। इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, डिराइव करने में भी वही है, ट्रेजेक्टरी। हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे सब जगह बस। ठीक है, हम्म, ये एक्स है, ये वाई है, तो इस पॉइंट को एक्स वाई लिख सकते हैं। हाँ जी सर। एनी पॉइंट एक्स वाई जो है, पी मान लो इस पॉइंट को। एनी हम्म, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे लिख सकते हैं? फॉर्मूला है y इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फा हम्म, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। हम्म। ये क्या है, ये फॉर्मूला क्या है सर, ये किस लिए? ये फॉर्मूला है ट्राइजेक्टरी का, इसका ये इसका भी उपयोग आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इस फॉर्मूला को तुम याद रखना हो। ये फॉर्मूला है किस चीज के लिए का बताइए? बताया ना मैंने, किसी भी पॉइंट को इससे डिनोट कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला कैसे होता है, पैराबोला का फॉर्मूला होता है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ जी सर। इसका कैसा मतलब, ये ऐसा ग्राफ हो जाता है इसका। एट हम्म, एनी पॉइंट x की कुछ भी वैल्यू रखो तो y की वैल्यू निकलती है, और उसको प्लॉट करो तो ऐसा बनता है। हाँ जी सर। उसी तरीके से ये जो है, इसमें x की वैल्यू रखो और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आती जाए, तो ये ग्राफ बन जाएगा।
ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ, हाँ इक्वेशन ऑफ दिस है ये इस पाथ का इक्वेशन है ये। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? इस इक्वेशन से, हम्म। इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं अगर इनिशियल वेलोसिटी दिया है और थीटा दिया है ना, और पूछता है कि भाई जैसे देखो अगर हमने दिया है कि एन प्रोजेक्टाइल इज projected with initial velocity 20 meter per second at angle 30 degree. तो find the height reached at 5 meters from origin, from point of projection. ठीक है ना, तो 5 मीटर मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 5 मीटर आगे चलें तब इसकी क्या हाइट ये बताना है ये। ठीक है, हाँ जी। projectile is projected with initial velocity of 20 meter per second. ये u हो गया 20 and angle of 30 degree, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तो find the height reached at 5 meter from the, find the height reached when projectile is at 5 meter from point of projection in x direction. तो x डायरेक्शन में जब 5 मीटर दूर है तो वो उसकी ऊंचाई कितनी है ये, तो हमें y निकालना है। y इक्वल्स टू x हमें दे रखा है 5, tan थर्ड एंगल कितना है 30, tan 30 माइनस हाफ g की वैल्यू है 10, जो भी दिया रहेगा 10, और x हमें पता है 25 मतलब 5 का स्क्वायर। भाई u इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 30, निकल गया, y की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ सर, इसमें हम वैल्यू पुट करते रहेंगे। हाँ ठीक है, तो सर 1030 हमें पता है -1 होता है, नहीं 1 होता है। हाँ नहीं, हेलो, 10 1030 तो 1/3 होता है, √3। √3 होता है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, इस बात को समझे कि नहीं समझे। देखो हाँ सर, वैसे सर ये नहीं समझ में आ रहा ना कि ये कौन सा इक्वेशन है। जैसे देखो y इक्वल्स टू tan थीटा, y इक्वल्स टू tan थीटा क्या होता है, थीटा और tan थीटा के बीच, थीटा और y के बीच का रिलेशन होता है ना, हाँ जी इधर सर। होता है थीटा और इधर होता है tan थीटा, हम्म। इसी का है ना ये ग्राफ। हाँ जी सर। वैसे ही ये ग्राफ है, अगर ये है प्रोजेक्टाइल का ग्राफ, इधर है x और इधर है y, तो इसका इसका भी तो कुछ मोशन होगा, इसका भी हाँ तो कोई जी इक्वेशन होगा। इसका इक्वेशन है ना y इक्वल्स टू tan थीटा, उसी तरह से इसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ जी स्क्वायर पूरा का पूरा ये। मतलब इस पाथ का मोशन, इस पाथ का इक्वेशन है ये। ठीक है सर। समझ में आई बात। हाँ जी सर। y तो इस इक्वल्स टू बात। log x, y इक्वल्स टू log x का ग्राफ तुमने सीखा था, याद है कि भूल गए, तो भूल ही गए होगे अभी तक, ऐसा ग्राफ बन के आया था नोट्स के अब उसमें एब्सेंस में। देखो y इक्वल्स टू log x का ग्राफ तुमने देखा था, ऐसा होता था। हाँ 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 तो x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए y आता था, हाँ वही था ना, पॉइंट्स को हाँ प्लॉट सर। करते हैं, उसी तरह x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए y आएगा और उसको प्लॉट करोगे ऐसे तो ये बन जाएगा। समझ आई बात। हाँ सर, तो सर वो जो इक्वेशन आप बता रहे हो उससे हमारा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी निकलता है। वेलोसिटी कहाँ आई बात। सर तो सर एक बार आप मुझे ना बस एक बार ये बस बता दीजिए कि ना ये इक्वेशन से निकलता क्या है। अभी ये क्वेश्चन निकाल के तो बताया। सर मतलब डिस्टेंस। देखो इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में अगर थीटा दिया है, हम्म
भाई अगर कोई प्रोजेक्टाइल है, मान लो ऐसे कोई प्रोजेक्टाइल है, और पूछेगा कि भाई ये जब 10 मीटर है अपने ओरिजिन से तो कितना ऊंचा हाँ 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 है ना? हाँ सर। जैसे मान लो कि यहाँ से किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया, ठीक है ना? सैटेलाइट को लॉन्च किया, कहाँ से लॉन्च करते हैं? इंडिया में कहाँ से लॉन्च करते हैं? जहाँ से भी लॉन्च किया, पोखरण पोखरण कहीं से भी लॉन्च किया, ठीक है? और वो पूछेंगे कि भाई अरेबियन सी के पास आते आते वो कितना ऊंचा पहुंचा? हाँ जी सर, ठीक है। अरेबियन सी कहाँ, जमीन से दूरी तो पता होगी उनको, हाँ हाँ। इस पॉइंट पे उनको चाहिए, तो वहां पे भाई इसकी ऊंचाई कितनी है? हाइट कितनी है? हाइट कितनी? तो यहाँ से हाइट निकल जाएगी, एक तो पता है उनको, ठीक है सर, फिर? तो बस यही निकलेगा इससे। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैं साइड बाय साइड लिख रहा हूँ कि हम इस वाले फॉर्मूले से हम हाइट निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट का। हाँ, या हाइट पता हो तो एक्स निकाल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है ना कि भाई जब सर हमने जो एक्स प्रोजेक्टाइल क्या होगा? जब एक ऐसा क्वेश्चन मान लो है कि हमने किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया और प्रोजेक्टाइल की ऊंचाई 9 किलोमीटर चली गई, 9 किलोमीटर कहाँ होगी इसकी ऊंचाई? तो उससे एक्स चाहिए हमको। हाँ। हमें 9 किलोमीटर ऊंचाई तो पता है, भाई 9 किलोमीटर जब ऊंचा चला जाए तो कौन से शहर से गुजरेगा? कौन से शहर से वो 9 किलोमीटर की ऊंचाई से गुजरेगा? वो कितनी दूर से? तो इसका मतलब एक्स चाहिए उस केस में हमको। ठीक है सर, समझ आ गई बात? समझ एक्स गया वाई सर। निकलेंगे, ठीक या है एक्स वाई दोनों दिए हैं कि भाई मान लो जब ये मुंबई से गुजरता है सर। तो मुंबई यहाँ से 920 किलोमीटर है, और मुंबई से जब वो 5 किलोमीटर ऊंचा है तो उसकी वेलोसिटी, अगर ऐसा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? अगर कोई एंगल ऑफ वाई दिया है, एक्स दिया है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है, तो उसकी वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। हाँ जी सर, समझ गया सर। मेन तो ये है कि इसका इक्वेशन है ये। इक्वेशन का क्या मतलब होता है, इसको फिर से समझो। y इक्वल्स टू साइन एक्स, क्या होता है? ये इक्वेशन ही है ना, साइन एक्स। हाँ जी। ये इसको प्लॉट करते हैं तो ऐसा ग्राफ आ जाता है। अच्छा सर। एक्स की कुछ वैल्यू पर साइन एक्स की वैल्यू बन के आती है, एक्स इक्वल्स टू 90 रखते हैं तो साइन हाँ 91 सर। हो जाता है, ये वैल्यू पॉइंट आ जाता है। एक्स की वैल्यू 0 रखी तो साइन 0 0 हो जाता है। एक्स की वैल्यू हमने 180 रखी तो साइन 180 फिर से 0 हो जाता है, और धीरे धीरे से पॉइंट प्लॉट करते आते तो ये पॉइंट बन के आ जाता है। हाँ जी सर। 180 से आगे बढ़ते हैं तो ये पॉइंट बन के आते हैं, फिर आगे तो ये। वैसे ही y इक्वल्स टू एक्स टैन था माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यूज कर इसको x की वैल्यू रखते जाओ, थीटा और u मान लो दिया हुआ है, थीटा और u कांस्टेंट है, तो x की डिफरेंट वैल्यू रखते जाओ तो y की वैल्यू निकलती आएगी, तो ऐसा बन के आएगा ग्राफ ठीक है। प्रोजेक्ट। समझ में आ गई बात? हाँ जी सर। तो इसको क्या कह सकते हैं? दिस इज इक्वेशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है सर। इक्वेशन ऑफ साइन एक्स, और दिस इज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, कह सकते हैं ना। इक्वेशन ऑफ साइन एक्स को प्लॉट करते हैं तो साइन एक्स का ग्राफ निकलता है, और हाँ। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को प्लॉट करते हैं तो प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी निकलती है। ठीक है सर। समझ आ गई बात? ठीक है सर, समझ गया सर। अच्छा, अब उसको डिराइव करना है। नेक्स्ट, और कितनी केसेस है सर? अभी तो इंक्लाइंड वाला आया ही नहीं। ओह, मुझे लगा वो इंक्लाइन वाला ही कर रहे हो। देखो, मान लो यू के साथ प्रोजेक्ट हुआ है थीटा एंगल बना के एट एनी पॉइंट जो उसके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से x डिस्टेंस पर है, और उसी पॉइंट पे कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट
कॉरस्पॉन्डिंग हाइट y है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट xy हो जाएगा। हाँ जी सर। अच्छा, अब इस xy के लिए हम इक्वेशन लिखना चालू करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो p पॉइंट के लिए। p पॉइंट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। अच्छा सर। देखो p पॉइंट में जो x, पहले x डायरेक्शन में लगाओ। x डायरेक्शन में अगर जो मोशन लगा दोगे तो sx कितना हो जाएगा? ठीक है, x हाँ जी डायरेक्शन सर। की डिस्प्लेसमेंट में x ही है ना। हम p पॉइंट पे लगा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इतने मोशन पे ही लगा रहे हैं। ठीक है, नहीं समझे? सर इसमें हम एच मैक्स निकाल रहे हैं या हम एस एक्स? नहीं, हम कुछ नहीं निकाल रहे हैं, हम एच मैक्स या कोई पर्टिकुलर चीज नहीं निकाल रहे, हम जनरल, हम जो लगा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं ए से पी ठीक तक है। के लिए। ठीक है सर। अप्लाइंग लेट्स कंसीडर मोशन बिटवीन ए टू पी। ठीक है, बिटवीन नहीं, फ्रॉम ए टू पी, कंसीडर मोशन ठीक है सर। फ्रॉम ए टू पी। ठीक है, तो पहले एक्स डायरेक्शन में लगाते हैं, एक्स डायरेक्शन एपी मोशन। ठीक है सर। एक्स डायरेक्शन में एपी में कितना गया, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लगा दो। ओके सर। एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वो तो निकालनी पड़ेगी ना सर। हाँ, अभी फिगर में कितनी सर लिख ये रखी एक्स लिख रखी है सर। है? एक्स, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी यस सर। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सर एक्स डायरेक्शन सर कितनी होगी सर? बताओ। सर यू कॉस थीटा नहीं होगी? हाँ सर हाँ। यही तो एक है जो कि कभी नहीं बदलती, वो भी तुम्हें याद नहीं रहा रही। बताओ, यू कॉस थीटा और टाइम सपोज टी टाइम लग गया यहाँ से तक आने में, हाँ जी ए से सर। पी तक जाने में टाइम लग गया मान लो, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 टी एस। तो एक्स को हम लिख सकते हैं, एक्स को छोड़ो, सीधे टी को लिख सकते हैं एक्स अपॉन यू कॉस टी, यू कॉस थीटा लिख सकते हैं। एक मिनट सर थोड़ा सा सोचने दीजिए सर। ये तो 0 हो गया और टी को रखा, इसको डिनोमिनेटर में ले गए। ठीक है सर। ठीक लिख है। सकते हैं, नो। लिख सकते हैं। हाँ। अब देखो, अब यहाँ से एक्स डायरेक्शन से हमें जो निकलना था, हमें जो चाहिए था आ गया। अब वाई डायरेक्शन में आ जाओ, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाओ। वाई डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में ए से पी पॉइंट का मोशन हमने कंसीडर कर लिया, और वाई डायरेक्शन में ए से पी का मोशन। ठीक है, ए से पी तक का मोशन वाई डायरेक्शन का हम कंसीडर करेंगे। तो ये इसी फॉर्मूला को लगा के देख लेते हैं, एस वाई, बताओ क्या होगा? बोलो। हाँ सर एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर इज एस इक्वल वाई टू कितना है? एस वाई एच मैक्स माइनस वाई। एच मैक्स कहाँ से आ गया भाई? ए से पी तक का कुछ भी मत बोलो, ये क्या पागल की तरह रटे रटाई चीज। ओके सर। यस सर।
एच मैक्स कहाँ आ गया इसमें? एच मैक्स कहाँ है? हमने सर ए से पी तक का मोशन कंसीडर कर रहे हैं, ए से पी तक में, इसमें एच मैक्स कहाँ आ गया? हाँ हाँ हाँ। एस वाई बताओ क्या होगा? एस वाई क्या चीज है ये बताओ। सर डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन। जब ऑब्जेक्ट ए से पी तक जा रहा है तो वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? एपी। एपी तो डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है दिस कंसिस्ट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो सर मैंने वाई कहा तो था आपको उस समय, एस वाई माइनस वाई है। माइनस वाई कहाँ है? देखो डिस्प्लेसमेंट तुमको मैं समझाऊं फिर से। नहीं ये सर, अरे डिस्प्लेसमेंट का क्या नहीं मतलब? वाई। ये सुनो, ये डिस्प्लेसमेंट है अगर किसी का, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज एपी इज द डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी है सर। ना? हाँ जी एपी सर। डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इसका मतलब dx कितना हो जाएगा? dx इक्वल्स टू, अगर ये थीटा है तो एपी cos थीटा, हाँ और हाँ dy हाँ इक्वल्स टू एपी sin थीटा। हाँ। एपी cos थीटा इज दिस एंड एपी sin थीटा इज दिस, ये हाँ है जी dy सर। और ये है dx। हाँ। ये बार बार क्यों बताना पड़ता है तुम्हें? तुम इसको डिस्प्लेसमेंट कह देते हो, वाई डायरेक्शन का चाहे एक्स डायरेक्शन का। अच्छा सर। ओके, मैं ध्यान एस वाई रखूंगा सर। बताओ कितना होगा? ये सब तो लिखना सर नोट्स में, ये सारे फिगर बनने चाहिए। इस फिगर को बनाते समय मैंने क्या समझाने की कोशिश की है वो आना चाहिए नोट्स। ओके सर, ओके सर। तो सर डी एक्स जो होगा वो होगा डी वाई जो होगा सर, मतलब हमारा जो वाई होगा वो क्या एपी साइन थीटा है। हम्म, हाँ एपी साइन थीटा है। एपी साइन थीटा को मैंने वाई लिख रखा है पहले ही, वाई है ये, इस वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज वाई, वाई लिख रखा है ना। ठीक है सर। ठीक। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, समझ गया, समझ गया। बोलो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई हाँ, डायरेक्शन। यू साइन थीटा। टी प्लस जी हाफ सर। हाँ, एक्सेलेरेशन इन वाई माइनस डायरेक्शन, जी, माइनस जी सर। ठीक है। हाँ। अब देखो ये थोड़ा सा इसको अगले पेज पे लेना पड़ेगा। चलो इसको अगले पेज कैसे करें? चलो इसको तुम नोट करो, मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको नोट करो, किस? इसको नोट करो। अच्छा, बस मैं डायग्राम बना दूं ना? डायग्राम बना दो, और हाँ डायग्राम बना के लिख लो, बाद में नोट्स में लिखना होगा तुम्हें कि अगर ए से पी तक गया है ऑब्जेक्ट तो उसका एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इज दिस एंड वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इज दिस। ठीक है सर। फटाफट डायग्राम बनाओ, मैं इसको डिलीट करूँ। कर दिए सर, कर दिए। कर लिया? हाँ सर। एक परसेंट थीटा। ये तो बेसिकली वैसा ही था जैसे हम वो निकालते थे, क्या कहते हैं, यू वाई, जैसे सर वेलोसिटी के लिए नहीं करते साइन थीटा कॉस थीटा, उसमें भी तो लिखते हैं यू साइन थीटा यू कॉस थीटा। हाँ वो इसमें तो भी आपने किसी वही किया है। हाँ वो तो किसी भी वेक्टर का एक्स एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट वही होगा, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलेरेशन हो, फोर्स हो, अच्छा, मोमेंटम तो हो। इसमें मुझे उस समय वो बोलना चाहिए था। भाई कोई भी वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो उसका एक्स कंपोनेंट इधर होगा, वाई कंपोनेंट इधर होगा, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो कि वेलोसिटी हो कि मोमेंटम हो कि कई सारी ओके चीजें सर। पढ़ोगे आगे, सबके एक्स वाई कंपोनेंट होंगे। जो भी वेक्टर होगा उसका एक्स और वाई कंपोनेंट होगा। ठीक है सर। चलो अब देखो, वाई डायरेक्शन का मोशन हमने कंसीडर किया ए से लेकर पी हम्म तक में, डिस्प्लेसमेंट है ये, और इनिशियल वेलोसिटी पता थी, और बाकी हमने हम्म लगा दिया फॉर्मूला। अब देखो इसमें जो टाइम है यही टाइम होगा ना, हम्म। ए से पी तक एक्स 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 डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा है, वाई टाइम तो वाई में भी कवर करने में लगा है। हाँ जी सर। की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं? बोल रख सकते हाँ हैं नहीं? सर। हाँ हाँ, रख सकते हैं सर। तो वाई इक्वल्स टू निकाल। यू साइन थीटा, टी की वैल्यू रख दो, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है, हम्म माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक लिख है सकते सर। हैं? हाँ जी सर, लिख सकते हैं। वाई इक्वल्स टू एक्स, यू कैंसल, साइन अपॉन कॉस टेन माइनस हाफ जी, ये एक्स स्क्वायर हम्म। बाई यू स्क्वायर कॉस थीटा, वही इक्वेशन ऑफ मोशन आया।
कुछ नहीं किया हमने, एक्स डायरेक्शन में ए इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, एक्सेलेरेशन 0 होता है, इनिशियल वेलोसिटी पता ही है, यहाँ से हमें टाइम निकल गया, इसी टाइम को हमने वाई डायरेक्शन में एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के टी की वैल्यू रख दी बस, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दी बस, इक्वेशन आ गया। ठीक है ठीक है, ठीक है। यस सर ठीक। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या है, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही है ना। हाँ जी सर। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, इसको मॉडिफाई इसको ऐसे करो कि इसको लिख दो एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर एक मिनट, तो साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कर सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन हमारा जब फॉर्मूला आ गया तो मॉडिफाई करना क्यों है? हम एक और दूसरे फॉर्मेट में इसको चाहते हैं, एक फॉर्मूला तो यही हो गया, हाँ हम इसको एक और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, एक और फॉर्मेट है इसका। अच्छा अच्छा ठीक है सर, कर दिया मल्टीप्लाई। ये तो हो गया तुम्हारा दूसरा फॉर्मेट, देखो इसी में साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ अब जी सर। एक कॉस और एक साइन मिलकर टेन बना देंगे, हाँ जी सर। तो टेन थीटा, नीचे क्या बच गया, यू स्क्वायर 2 बच गया, और साइन थीटा बच गया, कॉस थीटा बच गया, हाँ जी सर। लिख सकते हो इसको। हाँ जी सर लिख सकते हैं। इसको साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी। और ये tan थीटा भी तो था, यू स्क्वायर साइन क्या बाई बाई जी का है सर, जी बाई स्क्वायर साइन 2 थीटा है। हाँ तो रिवर्स लिख सकते हैं ना, तुम तो अच्छा ये बताओ, सर रेंज होता है। रेंज होता है ना, स्क्वायर tan थीटा अपॉन रेंज, हाँ लिख सकते हैं सर, हाँ लिख सकते हैं। एक्स अपॉन रेंज लिख सकते हैं, हाँ जी सर लिख सकते हैं। तो यही हो गया दूसरा फॉर्मेट, ओ वाई इक्वल्स, एक मिनट से लिख दीजिए। ये तो पीडीएफ में भेज दूंगा, तो दो फॉर्मूले आ गए। हाँ जी सर आ गए। सही नहीं, याद रखने में तो बहुत प्रॉब्लम होगी सर मुझे। ये तो बड़े आराम से याद हो जाता है, जैसे एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ इसका लंबा फॉर्मूला है मगर फट से याद रहता है, उसी तरह से ये भी लंबा फॉर्मूला है मगर फट से याद रहता है। ठीक है सर। ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है। हम्म ठीक है, ठीक है। यस सर। ठीक सर। अब देखो प्रोजेक्टाइल में
खाली डेरिवेशन चल रहे हैं अभी। हाँ प्रॉब्लम्स किए थे स्पेशल केसेस का, 2 केसेस किए थे, यहाँ से डायरेक्ट फेंका था, ऊपर फेंका था, नीचे फेंका था, सब में हाँ जी हमने सर। इक्वेशन लगा के निकाला था और हम्म, कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाला है, ठीक है, हाँ जी सर, और ठीक है कुछ नहीं सर। किया है। ठीक है सर। अब देखो एक और डेरिवेशन है इसमें, अगर प्रोजेक्ट हमने ऐसा फेंक दिया, हम्म प्रोजेक्टाइल एंगल पूरा पाथ हम्म है उसका, थीटा एंगल के साथ उसको प्रोजेक्ट किया है हम्म यू वेलोसिटी के साथ, तो एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट मान लो, ये कोई भी पॉइंट मान लो, उस हम्म पॉइंट को मिला दो दोनों एंड से, हम्म ठीक है, हम्म और लेट सपोज कि एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा, हम्म कोई भी पॉइंट है ना, इसको भी मिला सकते हो, हम्म इसका जो अल्फा और बीटा होगा उससे भी ये बात लागू होगी। कौन सी? कि अगर ये अल्फा और बीटा है तो tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा जो होता है वो tan ऑफ थीटा के बराबर होता है। हम्म, एंगल ऑफ अच्छा प्रोजेक्शन tan के बराबर इन दोनों के tan का सम होता है, ठीक है सर। और ईच एंड एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट के लिए ये बात लागू है। ठीक है सर। लेकिन सर अभी तक मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं आया जिसमें ना टेन थीटा हो, है क्या? यहाँ के लिए भी इक्वेशन इज इक्वली ट्रू। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। प्रोजेक्टाइल के किसी भी पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, इसको डिराइव करना पड़ेगा, इसकी भी छोटी सी डेरिवेशन है, कर सकते हो। हाँ जी सर। देखो अभी अभी ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन पढ़ा था, x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, हम्म एक तो बड़ा वाला पढ़ा था, हम्म ये लंबा वाला, और दूसरा ये वाला, हम्म, x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, है हाँ ना, जी सर। इसी फॉर्मूला को लगा दिया, y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर को, हम्म ठीक है, यहाँ से निकालो y अपॉन एक्स, हम्म, हाँ यही आएगा। tan ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, हाँ सर। लिख सकते हैं। हाँ जी सर। नंबर 1, अब देखो ठीक है, इस पॉइंट को मान लो P पॉइंट है, ये एक्स वाई, इसी के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं, ये हम्म, सब इसी के लिए लिख रहे हैं ना, ये तो किसी हाँ भी जी पॉइंट के लिए वैलिड होता है, किसी भी एक्स वाई के लिए। लेट हम्म सपोज कि वो पॉइंट है ये, और उसको मिलाया तो एंगल बने हैं अल्फा और बीटा। हम्म, हाँ जी ठीक है। अब tan ऑफ अल्फा क्या होगा, ये y अपॉन एक्स, हम्म और tan ऑफ बीटा क्या होगा, अगर ये x है हाँ तो ये कितना होगा, r माइनस एक्स होगा, हाँ रेंज माइनस टोटल रेंज होती है, होता है, होगा। यस सर। tan ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, y अपॉन r माइनस एक्स, हाँ बाकी होमवर्क। ठीक है।
प्रूव हमें करना है tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा। ठीक। ये 90% मैंने सॉल्व कर दिया है। अच्छा हाँ, अरे हाँ हाँ सर, हाँ ये तो नॉर्मल बस प्लस करना है मुझे। हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। कितने डेरिवेशन है सर इसमें? करते हैं, हर एक प्रॉब्लम में अपने आप में एक डेरिवेशन है, एक नया कॉन्सेप्ट हाँ है कुछ नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन का एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है। हाँ जी सर। इक्वेशन ऑफ मोशन के अलावा कोई भी नई चीज पढ़ी हो तो बताओ। नहीं सर, बस मुझे ना थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ रही है कि ना मैं बाबा गलत बोल रहा हूँ कि ना जब आप पूछते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी या डिस्टेंस क्या होगा। बेसिकली मुझे कंपोनेंट में तोड़ देना है उस समय, ठीक है सर? बस कंपोनेंट को ही खाली करना है इसमें काम, बस ठीक है सर। यही बात समझने में बच्चों को कई समय कितने न्यूमेरिकल्स गलत करने के बाद उनको याद आता है। अच्छा। और तुम्हें मैं बार बार अभी टोक दे रहा हूँ तो आगे गलती नहीं होगी। हम्म। yes। हम क्वेश्चंस कर रहे हैं सर? अच्छा, मतलब हम दोबारा से कोई नया डेरिवेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन सच दैट इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट 4 हम्म 4, इस पॉइंट से हम्म पास करता है, हम्म किसी ऐसे पॉइंट से पास करता है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 4 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 4 है। हम्म तो एंड इट्स रेंज इज 18 मीटर, ठीक है। तो फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, सर यू कैसे निकालेंगे? यू की क्या जरूरत है, जरूरी थोड़ी है कि यू लगेगा। नहीं सर, तो फिर थीटा भी तो निकालना है ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। हमें थीटा निकालना है, अभी तो हमने जो पढ़ा है उसको करेंगे इस्तेमाल। अच्छा सर। थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन नॉट, बस यहाँ से रखते ही निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन है, सेम टाइप का है। ओके सर।
ठीक है, ठीक है सर। समझ गए क्वेश्चन? एक बार सर दोबारा पढ़ देते हैं एक बार। A ball is thrown with an angle of projection theta. हम्म थीटा के साथ फेंक दिया. हम्म When it has traveled a distance a in x direction. हम्म वो जी x डायरेक्शन में a डिस्टेंस टल गया. a when it has traveled, बस आगे कर लो, चलो भूल जाओगे तो बता दो. When it has traveled a distance a in x direction, its height is h. उस समय इसकी हाइट जो है h है. ठीक है Find सर। theta range is 2a. अच्छा नहीं रुको, इट एक मिनट. is h max. नहीं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना हो. When it has traveled a distance a in x direction, it reaches its maximum height. ठीक है, it reaches maximum height h. ठीक है, हाँ जी सर। तो find angle of projection. ठीक है, ठीक है सर, एंगल निकालना है तो फिर हाँ, क्या क्या गिवन हम है? क्या उसी वाले फॉर्मूले से निकालेंगे सर? h max equals to h गिवन है, गिवन नहीं है, बस थीटा फाइंड करना है. ठीक है सर। तो सर ठीक है, हमें एच मैक्स गिवन है बस, और तो कुछ गिवन नहीं, तो कैसे निकालेंगे सर? एच मैक्स के फॉर्मूले से? देखना सोचना, फॉर्मूला तो यही लगेगा. ठीक है सर। इसी का इस्तेमाल होगा. हम्म, इसका यू क्या होगा सर? यू यू नहीं दिया है. ये तो यू देखो, जीरो यू ले की जरूरत सकते? पड़ेगी. यू कैसे जीरो ले लोगे? यू जीरो ले लोगे तो फिर यहीं का यहीं पड़ा रहेगा, जाएगा कैसे ऊपर? अच्छा हाँ, ठीक है सर। भाई, तुमको चाहिए क्यों यू? ये तो आगे बढ़ो तो यू की जरूरत पड़ेगी तब तो देखेंगे. ऐसा थोड़ी है कि ठीक सारी है चीजें सर। हमको चाहिए तभी आगे बढ़ेंगे. ठीक है सर, मैं सोचा था कि एच मैक्स वाले फॉर्मूले से ही हो जाएगा, तो ठीक है। अभी तुम्हारे होमवर्क बढ़ने लगे हैं, देख लो कितने हो गए भाई. और सारे होमवर्क तो 90% सॉल्व ही कर देता हूँ. चलो एक सोच के आना. ये अच्छा। यहाँ से एक बॉल को फेंका हम्म यू वेलोसिटी से इधर, यू वेलोसिटी से हम्म इधर, यू वेलोसिटी से इधर, 3 बॉल को फेंका. ठीक है। ठीक है, ए बी सी, हम्म ए बी सी, तीनों आते हैं इधर. ठीक है, तीनों की वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ सी. ठीक है, ठीक है सर। तो ये बताना है कि मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मतलब स्पीड इज हम्म ग्रेटर, मतलब कौन सा इन दोनों में, इन तीनों में रिलेशन बताना है. किस चीज का रिलेशन सर? कौन ज्यादा है, कौन मैक्सिमम कौन सा होगा. अच्छा विच सर। बॉल विल हिट. सबसे सबसे तेज कौन हिट करेगा ग्राउंड को. अच्छा सर, इसमें सही में सर, ये चीज एनर्जी का बनने के बाद कॉन्सेप्ट, तो इसमें पूरे कॉन्सेप्ट ही ठीक हो जाएंगे। इसमें एनर्जी का कॉन्सेप्ट वो है, कॉन्सेप्ट है. हम्म प्रोजेक्टाइल कम है. मैं क्लास पूरी करूंगा अभी. ठीक है, ये ठीक है सर। प्रोजेक्टाइल मोशन तो अभी भी रह गया वो उसमें, इंक्लाइन प्लेन वाला. देखो अब बस यही बचा था.
हिंट दे दूं, करोगे मेहनत इस पे? बताइए सर, थोड़ा सा बता दीजिए। देखो, एक तो ऐसे फेंक सकते हैं हम्म। और एक ऊपर से भी नीचे फेंका जाता है। तो अप ठीक द है। इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन। हम्म। ठीक है, बॉल प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइन, बॉल प्रोजेक्टेड डाउन द इंक्लाइन, दो तरह के हम्म। केसेस होते हैं। हम्म। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, बताया नहीं। जैसे अब मान लो कि सपोज फेंक दिया किसी बॉल, ये इंक्लाइन था, हम्म। इंक्लाइन प्लेन है जिसकी इंक्लिनेशन था थीटा है हम्म। ग्राउंड के साथ, और एक बॉल को फेंक दिया, हम्म। मेकिंग एन एंगल अल्फा विद इंक्लाइन प्लेन। हम्म। बॉल ऐसे गया, जाके हिट कर देगा, प्लेन पे ही रह जाएगा, नीचे तो आएगा नहीं, हाँ। है ना। आ गया। अब क्या होगा कि अब तो बॉल यू से गया था, अगर मान लो, हम्म। तो अगर हम इधर कंपोनेंट ऐसे तोड़े और इधर तोड़े हम्म। तो क्या हो जाएगा, यू कॉस, बोलो क्या होगा? यू cos थीटा, यू sin थीटा। बस रटा हुआ है, थीटा थीटा थीटा। सही सही, यू cos, उसमें यू cos थीटा हो जाएगा, उधर यू cos अल्फा, यू sin अल्फा हो जाएगा, है ना सर? ये थीटा क्या होता है ये बताओ मुझे। सर, एंगल। कौन सा एंगल? ये जो, ये ये जो लाइन, सर दो लाइन के बीच में एंगल होता है। भाई, ये वेक्टर को जिधर हमको ब्रेक करना है, हम्म। जिस डायरेक्शन में ब्रेक करना है, उस डायरेक्शन और उस वेक्टर के बीच का एंगल। हाँ जी सर। अगर इस वेक्टर को एक्स डायरेक्शन में ब्रेक करना है तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो थीटा होता है। ठीक है सर। थीटा का रटा हुआ थोड़ी है कि ये थीटा दे दिया तो यही थीटा रख लिए, और अगर ये हम्म। थीटा दे रखा है तो बस यही थीटा डाल दो। कहीं भी थीटा हम्म। दिखे बस थीटा करना है। ठीक थीटा है। समझना है, थीटा है क्या चीज। थीटा है अच्छा। वेक्टर, वेक्टर का जिधर कंपोनेंट निकालना है, चाहे हम्म। इधर निकालना हो, चाहे इधर निकालना हो, चाहे किधर भी निकालना हो, हम्म। वेक्टर का जिधर कंपोनेंट निकालना है, वेक्टर को उसके दो पहले, वेक्टर के साथ दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पहले खींच देते हैं, है ठीक है ना। सर। तो ऐसे दो परपेंडिकुलर लाइंस खींच देते हैं, फिर इन दोनों में से किसी एक के साथ जो एंगल होती है वो थीटा होता है। हम्म। अगर इसके साथ एंगल ये थीटा है तो इसको कहेंगे यू कॉस थीटा, और इसको कहेंगे यू साइन थीटा। समझ आई बात? अगर अगर ये थीटा होएगा तो इसको हम्म। बोलेंगे यू कॉस थीटा, और इसको बोलेंगे ठीक। यू साइन थीटा। ये क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी सर। आई बात समझ में? हाँ जी। हाँ जी सर। तो सर आप, मैंने क्या गलत, इधर कंपोनेंट क्या होगा वेक्टर का? कितने से? इधर, इधर यू cos थीटा। ये थीटा है। नहीं सर, यू cos r प्लस थीटा। हाँ, अल्फा प्लस थीटा। अच्छा सॉरी सॉरी, अल्फा, हाँ। यू एक्स ये हो गया, यू वाई कितना होगा? समझिए सर, यू वाई, यू साइन अल्फा प्लस थीटा। तो ये थीटा को बस आंख मूंद के नहीं रटना है ठीक है सर। ना? इधर कंपोनेंट तोड़ना है, उसके साथ पूरी एंगल देखनी है। अगर इसमें ओके 10 सर। एंगल आते हैं तो कम करेंगे। ठीक है सर। ये। अब देखो, ये प्रोजेक्टाइल में ऐसा है कि अगर हम, ये प्रोजेक्टाइल था, है ना, हम्म। इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन थीटा है, और हम्म। उससे भी अल्फा बढ़ा के फिर प्रोजेक्टाइल को फेंका है। ठीक है, हम्म। तो दो तरीके हैं। एक तो भाई इसके इक्वेशन को एनालाइज करो पूरा, ये अल्फा प्लस थीटा जोड़ के, ठीक है सर। है। इधर का, इधर की वेलोसिटी हो जाएगी यू एक्स, इधर की वेलोसिटी हो जाएगी यू वाई, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, है ना। ठीक है सर। हाँ। इसमें अल्फा प्लस थीटा होने की वजह से साइन का वो ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। साइन का जो फॉर्मूला होता है ना, साइन हाँ। साइन ऑफ ए साइन ए प्लस बी वाला से, अच्छा अच्छा अच्छा।
साइन बी, साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, साइन बी, ऐसा करके बनता है ना। हाँ जी सर। ज्यादा लंबा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कल बताऊंगा पूरा। इसको ठीक है सॉल्व करते हैं, इस प्रोजेक्टाइल को ही घुमा देते हैं थोड़ा। ये इंक्लाइन प्लेन था और इधर फेंका, ये ऐसी जगह गिरा, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये था अल्फा और ये था थीटा। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम ओरिजिन को चेंज कर दें, भाई इसका मोशन तो जैसा होना है होगा, ये तो जहां से उठना है जहां गिरना है वो तो गिरेगा ही गिरेगा। हम हमारे ओरिजिन चेंज करने से ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ जी सर। कोऑर्डिनेट एक्सिस को तुम घुमा सकते हैं कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार। अच्छा सर। कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे मान लेंगे, ऐसे ठीक है सर। ऐसे हाँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ठीक है। ठीक है सर। अब इस u का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, इस u का कोऑर्डिनेट उस डायरेक्शन में से सर u cos अल्फा। सही है, बिल्कुल सही है। और इस डायरेक्शन में सर u sin अल्फा। अब u को हटा सकते हैं, cos अल्फा और sin अल्फा में छोड़ देंगे। ठीक है सर। अब इधर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, इधर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, उससे क्या होगा सर? बस लगा के सॉल्व करो। हम दो अल्फा प्लस थीटा के झंझट से बच गए, अब एक ही बच गया ना। अच्छा। हमने क्या किया, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन इधर और इधर, तो फिर हम इतनी देर से उसमें अल्फा प्लस थीटा क्या कर रहे थे वो? कहाँ कर रहे थे, वो तो मैं बता रहा था कि अल्फा प्लस थीटा, अगर इसका कंपोनेंट अगर इधर लोगे तो उसको अल्फा प्लस थीटा कहेंगे। कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना। हाँ ठीक u है का सर। कंपोनेंट इधर कितना होगा तो अल्फा प्लस थीटा होगा। हाँ जी सर। ठीक है सर, समझ गया सर। अभी देखो, अगर हम इस u को इधर और इधर तोड़ते तो हमको अल्फा प्लस थीटा को लेके चलना पड़ता। हाँ जी सर। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाते इधर में और इधर में, तो अल्फा हम्म। प्लस थीटा की टर्म आते, हम्म। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अब हमको उधर नहीं तोड़ते, इधर तोड़ते हैं और इधर तोड़ते हैं। ठीक है सर। इधर हमारे पास क्या आएगा, केवल अल्फा आएगा, हाँ जी सर। थीटा तो आएगा नहीं। हाँ जी सर। लेकिन एक चीज बढ़ जाएगा, अल्फा थीटा तो घट गया, लेकिन एक चीज बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, जी। पहले जी एक ही डायरेक्शन में लगता था, अच्छा, अब पहले जी जी दोनों बस डायरेक्शन में लगेगा। यूएक्स पे तो जी नहीं लगता था ना। हाँ सर, क्योंकि वो अब सीधा जी, चल रहा था। अब जी दोनों में लगेगा। ठीक है, दोनों में जी, माइनस जी। जी इधर है, ऐसे नहीं सब कंपोनेंट तोड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते। चलो जी इधर है, हम्म। जी इधर होता है, हाँ जी सर। इनके भी दो कंपोनेंट होंगे, अच्छा। एक इधर और एक इधर। भाई अब देखो, होगा ना ऐसे। अब जैसे देखो, अब कोई ऑब्जेक्ट इधर था और जी इधर लग रहा है, लगता है ना जी हाँ इधर, तो हाँ, प्रभावित करेगा क्या करेगा, करिए सर। करेगा ना। ये अगर इधर जाता और इधर जी लगता होता तो जी का कंपोनेंट इधर 90 डिग्री पे जीरो होता। ठीक है। जैसे देखो फिर से समझो, देखो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है हाँ जी सर। और जैसे इसको चलो पहले इसको देखो, ऑब्जेक्ट इसमें इधर जा रहा था, है ना, हम्म। इधर, और जी लग रहा है इधर, हाँ लग रहा जी है सर। इधर। जी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना होगा, जो जी कॉस 90 होता है ना भाई। हाँ जी सर, ठीक है सर, जीरो, हाँ हाँ। देखो ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, ठीक है, जा रहा है ना, हाँ जी सर। और जी लग रहा है इधर, हाँ। ठीक है। तो जी का कंपोनेंट इधर होगा, होगा हाँ जी बिल्कुल सर। होगा, तो जी कॉस 90 होगा। हाँ।
जी cos 90 दैट इक्वल टू 0। हाँ तो जी का कौन लिखने में फिर ये को दूसरे पेज पे लिखता हूँ, तो ये अल्फा प्लस थीटा वाला तो अल्फा प्लस थीटा वाला कॉन्सेप्ट याद कर लिख लेना और इस समझो। देखो इधर इधर चल रहा है u cos अल्फा प्लस थीटा, जो भी जिसे भी चल रहा है, इधर जो भी वेलोसिटी है और इधर जो भी वेलोसिटी है, तो g इधर लग रहा है। हाँ जी सर। इस वेलोसिटी पे इस डायरेक्शन में g कितना होगा, g cos 90 हाँ जी सर। इक्वल्स टू 0। तो इधर g नहीं लग रहा हाँ और सर, इधर नहीं लग रहा। इस डायरेक्शन में g लग रहा है, इसको अपोजिट हाँ में। हाँ। g केवल इसको अफेक्ट कर रहा था, इसको हाँ नहीं जी कर सर। रहा था, हाँ, है ना। अब दोनों को कर रहा है। अब किस में दोनों कर रहे हैं। सर जब हम इंक्लाइंड प्लेन में अपना हाँ कोऑर्डिनेट्स लेते हाँ तब बिल्कुल। दोनों डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। कैसे लग रहा वाई है बताओ। डायरेक्शन में तो लग ही रहा था। देखो अब हमने क्या किया कि ये ऐसा था, इसको ऐसे कर दिया हम्म। और क्या किया था, ये सॉरी इंक्लाइन ज्यादा कर दिया थीटा एंगल पे और ये फेंका था बॉल को, हम्म। है ना। अब हमने क्या किया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही घुमा दिया। ठीक है। तो इधर से नहीं बनाना, सॉल्व नहीं करना उस तरीके से, हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ जी हम सर। यू के कंपोनेंट्स को इधर नहीं तोड़ेंगे, इधर नहीं तोड़ेंगे, अच्छा सर। है ना। किसी भी दो डायरेक्शन में हम तोड़ सकते हैं ना, किसी भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस में हम तोड़ सकते हैं वेक्टर को, जरूरी नहीं कि एक्स और वाई में ही तोड़े, अच्छा। इसमें और इसमें भी तोड़ सकते हैं, बस दो परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है सर। है ना। तो हम इसमें नहीं तोड़ेंगे क्योंकि इसमें अल्फा प्लस थीटा का कॉन्सेप्ट आ रहा है, अब वो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो नहीं करेंगे। हाँ। हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, इधर यू कॉस अल्फा हम्म। और यू साइन अल्फा, ठीक है सर। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, नो सर। लेकिन यहाँ तक तो आसानी है, लेकिन जी में क्या हो जाएगा, पहले जी हमारा क्या था, इधर लग रहा था, हम्म। ठीक है। अब जी का कंपोनेंट इधर लगेगा कि नहीं लगेगा, देखो इसके साथ 90 डिग्री है, हम्म। 90 है, नहीं सर, 90 तो तो नहीं। नहीं है ना, 90 होता तो जी cos 90 बन के जीरो लग जाता, हाँ। जी cos 90 cos to जीरो लग जाता, लेकिन जीरो तो लगेगा नहीं, अब हाँ जी सर। नहीं लगेगा ना, हाँ सर, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। और इस पे भी लगेगा, देखो इस पे भी जी इधर लग रहा है, लग रहा है इधर जी, अच्छा। तो ई जी का इधर भी कंपोनेंट होगा, इसको भी हाँ परेशान करने वाला एक कंपोनेंट होगा, इसको भी डिसेलेरेट करने वाला कंपोनेंट होगा, हाँ। तो ठीक अब है जी सर। को हम कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे। अच्छा। देखो जी का एक कंपोनेंट इधर, हम्म। दो 90 डिग्री पे तोड़ सकते हैं ना, एक कंपोनेंट इधर, किसी भी हाँ। वेक्टर को दो 90 डिग्री में हम तोड़ सकते हैं, 90 ठीक डिग्री है का सर। कंपोनेंट, हम्म। और फिर उसको हटा सकते हैं। एक जी का कंपोनेंट ये हो गया और एक जी का कंपोनेंट ये हो गया, ऐसा ही होगा, एक वेक्टर इधर है तो उसका एक इधर होगा एक इधर होगा। हाँ जी सर। हाँ हाँ। थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ ये, तो अब देखो इस फिगर को थोड़ा बड़ा दिखाना पड़ेगा, ये रहा इंक्लाइन तुम्हारा, ये हो गई इंक्लाइंड और ये का बॉल, ये हो गया अल्फा, ये हो गया थीटा, तो अल्फा बिल्कुल 90 ही लग रहा है, ठीक है। ठीक। ठीक है, अभी देखो जी जो
जी है किसी भी पॉइंट पे, ऐसे लगता है जी, हम्म तो जी का एक कंपोनेंट इधर हम्म, और एक कंपोनेंट इधर होगा, हाँ जी सर। दो 90 डिग्री में तोड़ सकते हैं ना। हाँ जी सर, तो सकते हैं। अब ये थीटा है अगर, और ये 90 डिग्री, हाँ तो ये 90 माइनस थीटा, हाँ ये भी फिर है, और फिर ये भी थीटा हो जाएगा। हाँ जी सर। देखो मैं डिलीट कर रहा हूँ, और ये देखो ये थीटा हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है सर। हो रहा है ना, जी का इधर का कंपोनेंट हो जाएगा, जी कोस थीटा हो जाएगा, हाँ और इधर का कंपोनेंट होगा, जी साइन थीटा हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, हाँ जी सर। कोई दिक्कत अभी तक नो सर। नींद आ रही है क्या? नहीं सर, जी कॉस थीटा जीरो हो जाएगा ना। जीरो क्यों होगा? सॉरी 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 सॉरी, 90 डिग्री तो ही ना बना रहे। जी को हमने ब्रेक कर दिया, जी कॉस थीटा में जी साइन थीटा में, अब एक हाँ। जी इधर लग रहा है और एक जी इधर लग रहा है, ठीक है। यस सर। बस सर थोड़ी सी ना प्रॉब्लम सी आ रही है समझने में कि ना हम अब हम एक्सेलरेशन को भी ब्रेक कर रहे हैं। पहले तो हाँ हम उनके वेलोसिटी को करते थे, अब उनके हम एक्सेलरेशन को ब्रेक कर रहे हैं। हाँ भाई, तो देखो हमने क्या किया है, हमने इस अल्फा प्लस थीटा से बचने के लिए, अल्फा प्लस थीटा से बचने के लिए एक्सिस को घुमा दिया। हाँ ठीक है सर, वो तो समझ में आ गया सर, आपने घुमा दिया। देखना पड़ेगा कि भाई जो घुमाने के बाद जो वेलोसिटी, अब तो हमारा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है ना, हाँ सर, एक्स नहीं है। डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है ना, नहीं सर। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी खत्म हो गई, अब तो इधर वेलोसिटी बची और इधर वेलोसिटी बची। हाँ जी सर। पहले कैसी थी, पहले इधर थी वेलोसिटी और इधर थी हाँ वेलोसिटी। हाँ सर, वो मैं समझ गया। बड़ी पूर्ण बात सुनो, अब जब पहले इधर थी और इधर थी, हैं, तो इसमें जी नहीं लगता था और इसमें जी लगता था, अच्छा। ठीक है। अब जब हमने अब जब हमने इधर और इधर तोड़ दी है, तो देखना तो पड़ेगा ना भाई जी लग रही है कि नहीं लग रही है। अब तो ऐसी बात तो है नहीं कि एक्स और वाई है, अब तो हाँ घुमा सर। दिया है, तो हम्म। इधर और इधर जी लग रही है कि नहीं लग रही है, तो देखना पड़ेगा ना। हाँ जी सर, देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा ना भाई, जी जो इधर लगता है इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में है कि नहीं, ये तो देखना हम्म। पड़ेगा ना। हाँ जी तो सर। वही तो देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक तो है सर। देखने के बाद हमने क्या फाइंड किया, देखने के बाद हमने फाइंड किया कि भाई जी जो इधर लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट इधर है और एक हम्म कंपोनेंट इधर है, हम्म यानी कि ये जी, सॉरी, ये वाला जो जी है, ये यू कॉस थीटा को जी साइन थीटा लगाएगा, यू कॉस अल्फा पे जी साइन थीटा लगाएगा। अच्छा सर। देखो ये जो यू था, तो यू कॉस अल्फा है ना इसका, यू का कंपोनेंट यू कॉस अल्फा था ना, हाँ जी सर। तो यू कॉस अल्फा पे लगाने के लिए अब जी जी साइन अल्फा उस पे अपोजिट डायरेक्शन में लग गया, हाँ जी सर। जी साइन थीटा, हम्म तो यू कॉस थीटा से ऑब्जेक्ट इधर चलेगा, हम्म यू कॉस अल्फा से, हम्म यू कॉस अल्फा से इधर चलेगा और हम्म जी साइन थीटा उस पे इधर लगेगा। हम्म। लगेगा कि नहीं लगेगा, कोई प्रॉब्लम अभी तक समझने में? नो सर। इस ऑब्जेक्ट का इस डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है उस पे एक्सीलरेशन लग गया जी साइन थीटा। हम्म इस ऑब्जेक्ट का इस डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है उस पे लग जाएगा, ये नीचे की तरफ एक जी कॉस अल्फा लग रहा है, जी हाँ कॉस जी थीटा, सर। हाँ इधर जी जी सर। कॉस थीटा लग रहा है, ये हाँ यहाँ तो कर सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर हाँ सकते हैं कि सर। नहीं, हाँ हाँ सर। ये सब जगह लगता है, तो ये हो गया जी कॉस थीटा। हम्म यानी कि ये जो वेलोसिटी है यू साइन अल्फा, ये जो मोशन हम्म। है पे भी जी लग गया नीचे की तरफ, और हाँ ये सर। जो मोशन है इस वाला इस पे भी जी लग गया इस दिशा में। हाँ जी सर। तो क्या हुआ, अल्फा प्लस थीटा से तो हम बचे, एक्सिस को हम्म जब हमने घुमा दिया तो ये अल्फा प्लस थीटा से तो बच गए, लेकिन एक हम्म जी बढ़ गया, हम्म। इतना ही हुआ बस। ठीक है सर। ये समझ में समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आया सर। तो सर दोनों में एक ही फोर्स लग रहा है, वो है जी कॉस थीटा। एक ही कैसे लग रहा है?
सर देखिए यू साइन अल्फा में भी जी कॉस थीटा लग रहा है, हाँ, और यू कॉस अल्फा में भी जी कॉस थीटा लग रहा है। बहुत सीधा कहाँ लग रहा है? जी का एक कंपोनेंट इधर लगेगा और एक कंपोनेंट इधर लगेगा। हाँ जी सर। भाई जी का एक कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये इस वेलोसिटी को रोकेगा। अच्छा सर ठीक है। और ये मुझे। और जी का जो ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला, हाँ हाँ। वो इस वेलोसिटी को रोकेगा। समझ गया सर, अब आ गया समझ में सर, अब आ गया। आगे तो हाँ। देखो, अल्फा प्लस थीटा से सॉल्व करो, या तो मतलब इस यू को दो रास्ते आ गए हमारे पास हम्म भाई। या तो इस यू को अल्फा प्लस थीटा से सॉल्व करो, हम्म एक ही जी लगेगा आपका। हम्म या अगर आपको वो नहीं सुखाता है तो फिर ऐसे उसको इधर और इधर में ब्रेक करो और फिर हम्म दो जी लगाओ। हम्म इधर और इधर लगाओगे तो दो जी लगेंगे। हम्म ये ना, एक जी का इधर कंपोनेंट वो इसको रोकेगा और एक जी का हम्म इधर का वो इसको रोकेगा। हम्म। समझ आ गई बात? हाँ जी सर। तो जी का कंपोनेंट तोड़ना और सॉल्व करना ये आसान है अल्फा प्लस थीटा से, ठीक है सर। है ना। यू कॉस अल्फा प्लस थीटा, इनसे आसान है जी का कंपोनेंट। ठीक है सर। ठीक है, इसलिए जी को दो कंपोनेंट तोड़ के लगाते हैं। फिर अब लगा दो, ये इस पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, उस पे भी लगा दो। ठीक है ये सर। कल लगा के निकालेंगे इसका solution। ठीक है, ठीक है बंद कर। सर। ओके सर। मैं शेयर कर देना हूँ कल की भी, आज की। ठीक है सर। अभी कर रही सर। हाँ। ठीक है सर।